हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान देखभाल। किसी भी गर्भवती महिला को उसके प्रसव की संभावित समय तिथि की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे कि वो गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में प्राप्त की जाने वाली सेवाओं व आवश्यक तैयारी के बारे में जागरूक रहे। प्रसव की संभावित तिथि की गणना करने का तरीका हम नीचे बॉक्स में बताया गया है। तो देखो, प्रसव की संभावित तिथि यानी EDD की गणना, तो ये इंग्लिश का आपका फॉर्म है EDD, मतलब प्रसव की संभावित तिथि। तो महिला की अंतिम माहवारी के पहले दिन से गिनते हुए, जो महिला है उसकी अंतिम माहवारी के पहले दिन से गिनते हुए इसमें 9 महीना और 7 दिन जोड़ देने से प्रसव की संभावित तिथि निकाली जा सकती है। समानता 280 दिन का होता है, ये 40 सप्ताह और लगभग 9 महीने और 7 दिनों के बराबर होती है। उदाहरण के लिए, यदि अंतिम माहवारी के पहले दिन की तारीख अगर 10 सितंबर 2020 है तो 9 महीने की तारीख होगी आपकी 10 जून 2021। इसमें 7 दिन जोड़ने पर तारीख होगी 17 जून 2021 और तब प्रसव की अनुमानित तिथि होगी 17 जून 2021। इस विधि से प्रसव की अनुमानित तिथि पता लगाया जा सकता है। शिशु प्रसव की अनुमानित तिथि से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी किसी भी दिन जन्म ले सकता है। तो ये उदाहरण को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। शायद वो आपको पेपर में क्वेश्चन बना के दे दे और निकालने को दे दे, तो जब इस चीज़ को आप समझ लोगे तो पेपर में निकाल सकोगे। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट, देखिए गर्भावस्था में महिला की वजन वृद्धि। तो 9 माह के गर्भकाल को 3-3 माह के 3 तिमाही में बांटा गया है, क्योंकि हर तिमाही में गर्भवती महिला की आवश्यकता अलग अलग होती है। पूरी गर्भावस्था के दौरान महिला का 10 से 12 किलो वजन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का 10 से 12 किलो वजन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि गर्भवती महिला का वजन गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो नहीं बढ़ता है तो कम वजन वाले शिशु के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। यह वजन वृद्धि अलग अलग तिमाही में अलग अलग होती है। देखो, गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि, तो वजन वृद्धि है और गर्भावस्था के महीने हैं। चौथा महीने में आपका 1.5 किलोग्राम बढ़ेगा, 5वें महीने में 1.5 किलोग्राम बढ़ेगा, छठे महीने में 2 किलोग्राम बढ़ेगा, 7वें महीने में भी 2 किलोग्राम बढ़ेगा, 8वें महीने में भी 2 किलोग्राम और 9वें महीने में आपका 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। पहले तिमाही की गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आवश्यक जो जानकारियां हैं, तो पहले तिमाही में भ्रूण का विकास होता है। तो इसमें माह पहला, माह दूसरा और माह तीसरा, यानी पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, ये 3 महीने आते हैं। इसमें शीघ्र पंजीकरण, तो गर्भ का पता चलते ही गर्भावस्था के पहले महीने में आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना चाहिए, क्योंकि समय से पंजीकरण होने पर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य एवं संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं मिलने लगती हैं तथा किसी प्रकार की संभावित जटिलता की समय से पहचान हो सकती है। मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड बनवा लेना चाहिए। तो पंजीकृत होने के बाद गर्भवती महिला को ANM से संपर्क कर अपनी पहली प्रसव पूर्व जाँच भी करवानी चाहिए। ANM से प्राप्त MCP कार्ड गर्भावस्था व 5 वर्ष के शिशु की स्वास्थ्य व पोषण डायरी के समान है। MCP कार्ड को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें गर्भवती महिला के प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच की जानकारी और ANM द्वारा भरी जाती हैं। इसमें गर्भावस्था संबंधित देखभाल के आवश्यक संदेश भी होते हैं। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के लिए प्रसव के समय MCP कार्ड को लेकर स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल में जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता चिकित्सक गर्भावस्था की प्रगति के बारे में जानते हुए परामर्श दे सके। प्रसव से पूर्व जांच, देखो प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच लेने की सलाह देनी चाहिए। इसमें पहले तिमाही में 1, दूसरे तिमाही में 1 और तीसरे तिमाही में कम से कम 2 बार। पहले तिमाही में 1 बार जांच, दूसरे तिमाही में भी 1 बार और तीसरी तिमाही में, क्योंकि समय 5 साल जा चुका होता है, इसलिए 2 बार जांच की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के समय निम्नलिखित सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जाती हैं, जैसे टिटनस और वयस, रक्तचाप की जांच, वजन की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच, पेट की जांच।
तो एक बार ज़रूर चिकित्सक की देखरेख में अस्पताल में करानी चाहिए। तो ये जो जांच है वो चिकित्सक की देखरेख में अस्पताल में ज़रूर करानी चाहिए। सरकारी अस्पताल में प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच स्वास्थ्य इकाई में की जाती है। अस्पताल में एक प्रसव पूर्व जांच करवाने से गर्भ की स्थिति का पता चलता है, साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। टीकाकरण, तो देखिए आपका क्या होता है कि टिटनस और वायरस डिप्टीरिया के 2 टीके अवश्य लगवाने चाहिए ताकि टिटनस जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। दोनों टीकों के बारे में 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। यदि पिछला गर्भधारण 3 वर्ष के अंदर हुआ है और महिला को दोनों खुराक मिली थी तो इस गर्भावस्था में एक ही टीका लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना। रक्तचाप की जाँच, तो गर्भवती महिला की प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के दौरान रक्तचाप की जांच कराना भी जरूरी हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप सामान्य से अधिक होने से गर्भवती महिला के नाल के द्वारा शिशु तक पहुंचने वाले रक्त में बाधा उत्पन्न होने लगती है, जिससे शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। इसके संभावित परिणाम ये होते हैं कि शिशु कम वजन का हो सकता है, समय से पहले जन्म ले सकता है या फिर शिशु मृत पैदा हो सकता है। वजन, तो गर्भवती महिला को प्रत्येक माह एक बार आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वजन अवश्य कराना चाहिए। एमसीपी कार्ड के पृष्ठ 4 में वजन के कॉलम में रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि गर्भ में शिशु का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं। प्रथम तिमाही में वजन वृद्धि बहुत कम होती है। इस तिमाही में महिला का पंजीकरण करने के समय उसका वजन अवश्य लें और एमसीपी कार्ड में रिकॉर्ड करें, क्योंकि वजन का यह माप गर्भावस्था के दौरान हुई वजन वृद्धि का आधार बनता है। खून की जांच, तो एनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खून की जांच बहुत आवश्यक है। यदि हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो ये गंभीर एनीमिया का सूचक है। उपचार हेतु तुरंत नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अवश्य जाना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन 7 से 11 के मध्य है तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भोजन, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाएं जो मचलना, उल्टी जैसी लक्षणों का अनुभव करती हैं, जिससे खाने में उनकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी उन्हें दिन में 3 बार भोजन जरूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे शिशु के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। गर्भावस्था की इस तिमाही में शिशु की हड्डियों के विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को अपने भोजन में कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध है, दही है, पनीर है, रागी, तिल के बीज, बथुआ, मेथी के पत्ते सम्मिलित करने चाहिए। गर्भवती महिला को भारी कार्यों से परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान दोपहर के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे जरूर सोना चाहिए और रात में कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। पहले तिमाही में भोजन, तो पहले तिमाही में आपका पहला, दूसरा, तीसरा माह होता है। इसमें दिन में कम से कम 3 बार पूरा भोजन करना चाहिए। पहले तिमाही में शिशु का मस्तिष्क और मेरुदंड का विकास शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले तिमाही में शिशु का मस्तिष्क और मेरुदंड का विकास शुरू हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाएंगे, पहले तो इसको लिख लो। पहले तिमाही में प्रतिदिन एक फोलिक एसिड की गोली का सेवन करें, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क और मेरुदंड के संभावित जम दोषों के खतरे को कम करने में सहायक होता है। गर्भवती महिलाओं को अपने भोजन में प्रोटीन, फोलेट प्रचुर खाद्य सामग्री जैसे राजमा, सोयाबीन, पालक का साग, सेम की फली, सरसों का साग सम्मिलित करना चाहिए। यदि परिवार में मांसाहारी भोजन ले लिया जाता है तो अंडा, मांस, मछली, चिकन और लीवर इत्यादि भी ले सकते हैं। दूसरे तिमाही की गर्भवती महिला को दी जाने वाली जानकारी, तो दूसरे तिमाही में आपका चौथा, 5वां और 6ठा महीना आता है। तो इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य जांच। गर्भावस्था की दूसरे तिमाही में शिशु का विकास तेजी से होता है। गर्भवती महिला को इस तिमाही की शुरुआत में एक और प्रसव पूर्व जांच जरूर करा लेनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना, तो याद रखना गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना दूसरे तिमाही से स्टार्ट हो जाता है। दूसरे तिमाही से आपका गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना स्टार्ट हो जाता है। अधिकतर महिलाओं का इसका आभास 17 से 22 हफ्तों में होने लगता है। तो कितने हफ्तों में, 17 से 22। वजन दूसरे तिमाही में समानता कुल
5 से 6 किलोग्राम वजन की वृद्धि होती है। गर्भवती महिला को हर महीने एक बार वजन आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जरूर करवाना चाहिए। एमसीपी कार्ड में रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि गर्भ में शिशु का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं। हीमोग्लोबिन, तो इस तिमाही में भी खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए। दूसरी तिमाही से सभी गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन आयरन की 1 गोली, एनीमिया होने पर आयरन की 2 गोली लेनी चाहिए। एनीमिया गंभीर अवस्था में चिकित्सीय प्रबंधन की आवश्यकता भी हो सकती है। कैल्शियम, गर्भावस्था की इस तिमाही से गर्भवती महिला को कैल्शियम युक्त भोजन के साथ साथ कैल्शियम की 2 गोली शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तिमाही में प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोली, 1 गोली नाश्ते या दोपहर के भोजन के बाद लें, दूसरी गोली शाम या रात के भोजन के बाद लें। कैल्शियम की गोली को पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना चाहिए। सॉरी बच्चों। देखिए, डीवर्मिंग, तो इस तिमाही में एक बार पेट के कीड़े मारने वाली दवा 400 मिलीग्राम की एल्बेंडाजोल की गोली खानी चाहिए। एनीमिया से बचाव करती है, साथ में कीड़ों के कारण संभावित भोजन के अवशोषण अथवा पाचन संबंधी समस्याओं से भी बचाती है। भोजन, तो देखिए, इस तिमाही में भ्रूण का विकास तेजी से होता है, इसलिए गर्भवती महिला के भोजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। महिला को अपने भोजन में प्रोटीन व आयरन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे बाजरा है, रागी, दालें, मेथी के पत्ते, पालक का साग, चौलाई के पत्ते, काला चना, राजमा, सोयाबीन, किशमिश सम्मिलित करना चाहिए। यदि गर्भवती महिला मांसाहारी भोजन का सेवन करती है तो उसे अपने भोजन में अंडा है, मछली है, चिकन, लीवर को सम्मिलित करना चाहिए। इस तिमाही में गर्भवती महिला को कम से कम 3 पूर्ण भोजन और 2 बार पौष्टिक नाश्ता लेने की ज़रूरत है। ये सब याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त पुष्ट आहार को दैनिक भोजन में सम्मिलित करना आवश्यक है। गर्भावस्था की इस तिमाही से गर्भवती महिला को अपने भोजन में विटामिन सी युक्त फलों जैसे आंवला, संतरा, अमरूद, नींबू, मौसम्बी भी सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि आयरन के अवशोषण में मदद मिलती है। दूसरा तिमाही में भोजन, तो दूसरे तिमाही में आपका क्या होता है, चौथा, पाँचवा, छठा महीना आता है। दिन में कम से कम 3 बार भोजन के साथ 2 बार पौष्टिक नाश्ता जरूर करें। 3 बार भोजन के साथ आपको 2 बार पौष्टिक नाश्ता जरूर करना है। गर्भवती महिला को दूसरे तिमाही में भी भारी कार्यों से परहेज करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरे तिमाही में भी गर्भवती महिला को दोपहर के भोजन के बाद 2 घंटे की नींद जरूर ले और रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे के विकास और वजन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे तिमाही में गर्भवती महिलाओं को दी जाने जानकारी, तो तीसरे तिमाही में भ्रूण का विकास 7वां, 8वां और 9वां महीना। तो कुछ स्वास्थ्य जांच, तो गर्भावस्था के तीसरे तिमाही में कम से कम 2 बार प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए। एक 7वां, 8वां, 8वें माह में, यानी 7वें महीने में या 8वें महीने के मध्य में करा लो, और आखिरी आपको 9वें महीने में करानी ही चाहिए। तो तीसरे तिमाही में कम से कम कितनी बार, 2 बार जांच करानी चाहिए, इम्पोर्टेंट है बच्चों। वजन और एमसीपी कार्ड, तो एक तिमाही में गर्भवती महिला को हर महीने 1 बार वजन जरूर करवाना चाहिए और एमसीपी कार्ड के प्रश्न 4 में गर्भावस्था के माह के सापेक्ष रिकॉर्ड करवाना चाहिए। 9वें माह के अंत के वजन को पहले तिमाही के वजन से तुलना करने पर पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान कुल कितनी वजन वृद्धि हुई है। तीसरे तिमाही में सबसे अधिक आपका 5.5 से लेकर 6 किलोग्राम की वृद्धि होती है। मासिक वजन वृद्धि औसतन आपकी 1.5 से 2 किलोग्राम होनी चाहिए। आयरन, फोलिक एसिड, तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में प्रतिदिन 1 आयरन फोलिक एसिड की गोली सादे पानी या नींबू पानी के साथ सोते समय लेना है। एनीमिक महिलाओं को 2 गोली प्रतिदिन लेनी चाहिए। कैल्शियम, तो गर्भवती महिला को तीसरे तिमाही में भी प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोली, 1 गोली नाश्ता में दोपहर के भोजन के बाद लेनी चाहिए, दूसरी गोली शाम और रात के भोजन के बाद लें। कैल्शियम की गोली को पानी के साथ लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट है बच्चों।
फिर भोजन तो तीसरे तिमाही में शिशु का वजन और लंबाई तेजी से बढ़ती है। गर्भवती महिला को कम से कम 3 बार पूरा भोजन करना चाहिए, 2 बार पौष्टिक नाश्ता, क्योंकि गर्भावस्था के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। गर्भवती महिला को थोड़े अंतराल पर भोजन करना चाहिए। अपने भोजन में वो 5 तरह के खाद्य समूह को अवश्य सम्मिलित करें। भोजन के अतिरिक्त हल्का पौष्टिक नाश्ता भी जरूर लें। इस तिमाही में शिशु के मस्तिष्क का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। गर्भवती महिला को अपने भोजन के वसायुक्त भोज्य पदार्थ जैसे आपका मेवा, तिलहन को भी शामिल करना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त पुष्टाहार को भी दैनिक भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो तीसरा तिमाही में आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना आता है। दिन में 3 बार भोजन करें, 2 बार पौष्टिक नाश्ता करें। गर्भवती महिला को तीसरे तिमाही में भी भारी कार्यों से पूर्ण परहेज करना चाहिए। दोपहर में भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे की नींद लें और रात में 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद 2 घंटे की और रात के समय 8 घंटे की इम्पॉर्टेंट है। कुछ हल्के व्यायाम करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए, लंबी सांस लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। ये बच्चे के विकास और माँ के वजन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। स्तनपान क्या होता है? देखो, जैसे स्तनपान तीसरे तिमाही की गर्भवती महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को स्तनपान के महत्व तथा स्तनपान कराने की तकनीक के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए सुलभ उपलब्ध वीडियो का भी प्रयोग किया जा सकता है। गर्भवती महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान से संबंधित 3 बातों को हमेशा याद रखना है। महिला का पहला दूध पीला गाढ़ा दूध, जिसे खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं, शिशु के लिए पहला पूर्ण आहार होता है। इसे भूल कर भी ना फेंके। शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर से अपना स्तनपान जरूर कराएं, क्योंकि यह शिशु के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसे शिशु के लिए पहला प्राकृतिक टीकाकरण भी माना जाता है, जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। दूध पिलाने की बोतल या फिर कोई फॉर्मूला फीड शिशु को नहीं देना चाहिए। यदि प्रसव ऑपरेशन के दौरान होता है तो स्तनपान घरवालों के सहयोग से कराएं। नवजात शिशु को मां के दूध और खीस के अलावा ना ही कुछ चखाए और ना ही कुछ चटाए। शहद, जन्म घुट्टी, जो शहद है, जन्म घुट्टी है, अन्य तरल पदार्थ, यहाँ तक कि पानी भी ना दे। परिवार नियोजन। तीसरे तिमाही की गर्भवती महिला उसके परिवार के अन्य सदस्यों को परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताना चाहिए। पर्याप्त अंतराल के बिना बार बार गर्भधारण करने से जो क्या होता है, जो अपरिपक्व शिशु है उसका जन्म होता है। कम वजन वाले शिशु जन्म, गर्भपात, मृत्यु शिशु की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्षों का अंतर रखें। छोटा परिवार बच्चों को उनकी बुनियादी ज़रूरत जैसे भोजन, आश्रय, शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होता है। इसलिए छोटे परिवार के बारे में हर किसी को सोचना चाहिए। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे परिवार नियोजन के विकल्पों जैसे आपका के बारे में जो विकल्प हैं उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए, जैसे पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, कॉपर्टी है, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां हैं, कॉन्डोम है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। ये आपके परिवार नियोजन के उपाय हैं और सबको पता भी हैं। फिर संस्थागत प्रसव व संबंधित तैयारी क्या होती हैं? देखो, तीसरे तिमाही में गर्भवती महिला गर्भकाल की अंतिम अवस्था में होती है, इसलिए गर्भवती महिला को सुरक्षित व संस्थागत प्रसव के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रसव के दौरान सही समय पर सही चिकित्सा व सही देखभाल मिलना माँ और बच्चे दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए महिलाओं को अपना प्रसव अस्पताल में करवाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सहयोग देने के लिए उनके पति या घर के अन्य सदस्यों को उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। गर्भवती महिला उनके पति या अन्य सदस्यों को नीचे दिए गए बिंदुओं पर विचार विमर्श करके तैयारी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो आकस्मिक परिस्थितियों के लिए वाहन की व्यवस्था रखनी चाहिए। एम्बुलेंस का नंबर पता करके रखना चाहिए ताकि एकदम से ज़रूरत पड़ जाए तो बुला सके। किस अस्पताल में प्रसव कराना है इसका निर्णय पूर्व से कर लेना चाहिए। एक सहयोगी का चयन करके रखना चाहिए जो साथ
उनके साथ प्रसव के लिए जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ अस्पताल में भी रहेगी। एक झोला तैयार करके रखना चाहिए। इसमें आवश्यक सामान जैसे कि माँ के लिए साफ़ ढीले कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, नवजात के लिए साफ़ सूती धुले कपड़े, आधार कार्ड, एनसीपी कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, मास्क, सैनिटाइज़र, मौसम के अनुसार कपड़े जैसे जाड़े में यदि प्रसव हो रहा है तो कंबल। चूँकि आशा अधिकतर ऐसे केस में गर्भवती महिला को प्रसव के लिए लेकर जाती है, इसलिए आशा के साथ परिवार को संपर्क में रहना चाहिए। अतिरिक्त सेवाओं का परामर्श। गर्भवती महिलाओं को नवजात शिशु को नहलाने संबंधित जानकारी पूर्व से होनी चाहिए। शिशु को 7 दिन के बाद ही नहलाना चाहिए। शिशु के कुछ दिन तक गर्म और गीले कपड़े से पोंछकर तत्काल सूखे कपड़े से पोंछ देना अच्छा रहता है, क्योंकि नहलाने से उसे गीला छोड़ने या खुला छोड़ने में ठंड लग सकती है और बीमार पड़ सकता है। नवजात शिशु का टीकाकरण। तो गर्भवती महिला के पति व घर के अन्य सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि अस्पताल में जन्म के समय शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं: OPV, 0, BCG और हेपेटाइटिस बी। नवजात शिशु का वजन। गर्भवती महिला के पति और घर के अन्य सदस्यों को पता होना चाहिए कि प्रसव के तुरंत बाद शिशु का वजन मापना आवश्यक है, जिससे पता चल सके कि शिशु का वजन समान है या वजन कम है। देखो, गर्भावस्था के दौरान सावधानी क्या होती हैं, ये देख लेना। सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। यदि गर्भवती महिला इन सावधानी को ध्यान में नहीं रखती है तो उसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिला को नीचे दी गई बातों पर ध्यान रखना है। पहला तो है कि गर्भवती महिला को चाय और कॉफ़ी कम कर देनी चाहिए। कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, माँ पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही शिशु का विकास भी अच्छा नहीं होगा। भारी काम नहीं करना चाहिए। कपड़ा धोना, भारी पानी भरना, भारी सामान उठाना, बड़े बच्चों को उठाना, लंबे समय के लिए खड़ा रहना, इससे गर्भपात, अपरिपक्व प्रसव, जन्म के समय कम वजन का बच्चा, सूजन, चोट और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना खाएं, क्योंकि गर्भपात अन्य जटिलताओं की संभावना हो सकती है। आयरन फ्लोरिक एसिड की गोली को कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आयरन के अवशोषण को कम कर देता है। दोनों गोलियों में 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। तो याद रखें, आयरन और फ्लोरिक एसिड की गोली को कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कैल्शियम आयरन के अवशोषण को कम कर देता है और दोनों गोलियों में 2 घंटे का अंतराल जरूर होना चाहिए। देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला तिमाही क्या होता है, दूसरा और तीसरा तिमाही, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, पहला तिमाही में पहला, दूसरा, तीसरा महीना, दूसरे तिमाही में चौथा, 5वां और 6ठा महीना, तीसरे तिमाही में 7वां, 8वां और 9वां महीना आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि महिला को गर्भावस्था के दौरान दोपहर के भोजन के बाद कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, तो 2 घंटे की, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और रात में कम से कम कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों, मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो पेपर में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि रात में गर्भस्थ महिला को कितने घंटे की नींद लेना आवश्यक है, तो 8 घंटे की। 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। और ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना, आयरन और फ्लोरिक एसिड की गोली को कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कैल्शियम आयरन के अवशोषण को कम कर देता है और दोनों गोलियों में 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। कितना, 2 घंटे का अंतराल के बाद ही 2 गोलियां खानी चाहिए। तो ये था आज की क्लास। पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देख सकते हो, गर्भस्थ शिशु जो आपका दूसरा तिमाही है उसमें हिलना डुलना का आभास होने लगता है और ये 17 से 22 हफ्तों में होने लगता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरे तिमाही में 5 से 6 किलोग्राम वजन की वृद्धि होती है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो पूछ ही जानी है पेपर में डायरेक्टली। तो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन आ जाएगा और घूमते रह जाओगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना।